बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम तो दिखाई दी है। उस नई टीम में बहुत सारे समीकरण दिखाए गए हैं, पर उस टीम में मध्य प्रदेश को भी काफी तवज्जो दी गई है। 6 चेहरे मध्य प्रदेश से लिए गए और खास बात है कि इस टीम में महिलाओं को भी बहुत वरीयता दी गई है। जैसे मोदी सरकार बोलती है कि महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से वही चेहरा कविता पाटीदार बैठी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, एक महिला के तौर पे भी जिस तरीके से मोदी सरकार में आपको और ज़्यादा काम करने की संगठन में जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। सांसद तो आप पहले हैं ही, तो मध्य प्रदेश से भी आते हैं, तो खास तौर से मैं जानना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश से भी 6 चेहरों को जो है लाया गया है। सब अपनी अलग एक पहचान रखते हैं, लेकिन महिला होने के तौर पर जो मोदी सरकार कहती है महिलाओं को आगे बढ़ाओ, आरक्षण लाने की बात करती है, बिल पास नहीं हुआ, लेकिन अपने संगठन में महिलाओं को जो है वो जगह खास तौर पे दी है। बिल्कुल, आपने सत्य कहा। आपको बहुत धन्यवाद और मैं पार्टी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, तो उनकी सत्ता में उनके जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आपने देखा बहुत सारी बहनें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं मंत्री के रूप में। और संगठन में भी आपने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब टीम घोषित हुई तो उसमें भी कई बहनों को जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है। ये सोच और भाव बताते हैं कि पार्टी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि अपने निष्कर्षों में, अपने परिणाम में, अपने निर्णयों में उनको उसकी झलक भी देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश से 6 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश का संगठन बहुत मजबूत संगठन है और सभी बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और सभी को बहुत अच्छे कार्य करने का अनुभव है। मुझे लगता है पार्टी को उस अनुभव का बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा एक समीकरण देख रहे हैं कि युवाओं को, मतलब कि जो ऐसे लोग हैं जो युवा हैं, क्योंकि नितिन नवीन जो हैं वो खुद एक युवा चेहरे में काउंट होते हैं। अध्यक्ष जिस उम्र में बने हैं वो कम उम्र है एक तरह से, तो ऐसे ही नए चेहरों के साथ साथ युवा चेहरों को भी संगठन में शामिल करना, क्या लगता है कितनी ऊर्जा और ज़्यादा पार्टी में आएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव कई राज्यों में। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं युवा हैं और पूरी टीम में बहुत युवा चेहरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच भी है कि अगर देश को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके 4 मजबूत स्तंभ है। उसमें महिला और युवा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। महिला, युवा, गरीब और किसान। तो कल की टीम में वो झलक देखने को भी मिली है। बहुत युवा चेहरे जिनको जिम्मेदारी मिली है और पार्टी के संगठन में वैसे भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय, हमारी पार्टी की सरकार भी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से युवा देश का कैसे तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आज का युवा कल देश का भविष्य है। तो उसके लिए हमेशा सरकार भी प्रयासरत रहती है और संगठन में भी हमारे मंडल अध्यक्ष की भी हम लोगों ने आयु निश्चित की है, हमारे संगठन में जिला अध्यक्ष की भी आयु निश्चित की है। और उसी प्रकार आज देखिए राष्ट्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आज युवा है और पूरी टीम में कई युवाओं को आज जगह मिली है। और मुझे लगता है युवाओं को अवसर मिलेगा। आज उनकी सोच, बढ़ते भारत और विकसित भारत की जो सोच है उसको युवा बहुत अच्छे से समझ के, बड़ों के अनुभवों के साथ और उनके मार्गदर्शन में और युवा की जो शक्ति है वो मिलकर जो राष्ट्र ध्येय है हमारा, है राष्ट्रहित का ध्येय, उसको पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि आईटी सेल जो है बिल्कुल बदल दिया है, उधर नाम बदल, पीछे सोच है क्या जो तकनीक आगे बढ़ रही है लगातार, उसमें नए चेहरे और ज़्यादा कुछ जो है दिखा पाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया कि तकनीक में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है युवाओं से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, आज के बदलते परिवेश में तकनीकी में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही बहुत अच्छा है। बदलाव ये एक सामान्य प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों को अवसर मिले, ये सोच भी हमेशा बनी रहती है। नए लोगों को अवसर मिलेगा, वो उनके भी अनुभवों का लाभ और उनके भी जो शक्ति है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और आज के इस युग में जितना ज़्यादा हम लोग पूरे डिपेंड, सोशल मीडिया हो गया, आज आईटी का ज़माना है, आज डिजिटल का ज़माना है, उसमें हम जितने सक्षम रहेंगे उतनी अच्छे से अपनी दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि ठीक है विधानसभा चुनाव हैं, कई राज्यों में हैं, लेकिन अगर 2029 की बात करें, 2029 का लक्ष्य देख करके ये टीम कितनी मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि मुझे लगता है जो नाम हम देखते हैं बहुत सोच समझ के बनाई गई है और ये लगता है कि बहुत फ्री हैंड जो है बीजेपी अध्यक्ष को दिया गया है अपनी टीम बनाने के लिए। तो
लक्ष्य किस तरीके से दिखाई देता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वो हम राष्ट्र हित के भाव के साथ काम करने वाले लोग हैं। नेशन फर्स्ट यही हमारा ध्येय है और उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को ये सिखाया भी गया है कि हमारे लिए स्वयं से पहले राष्ट्र है और उसी भाव के साथ हम सबको काम करना है। मंडल अध्यक्ष से लेकर केंद्र तक सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन उसी भाव के साथ करते हैं। और आने वाले चुनाव 2029 का जो आपने बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ा है, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग की प्रगति को जिस तरह से सुनिश्चित किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का समर्थन और सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ में कोमल शर्मा।